साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप सब बताएंगे कमेंट करके आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, दूसरी क्लास एनालॉजी यानी सादृश्यता। एक क्लास इसका करा चुके थे, ये दूसरी क्लास है इसमें। यानी कि इसमें मतलब जो क्वेश्चन बचे थे और जितने प्रकार के बन सकते हैं उनमें ये क्वेश्चन हम ले चुके हैं और इसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो एनालॉजी इसमें हमको ये लगता है 3 या 4 टाइप इसमें पूछता है, जो कि हम आप लोगों को 3 से 4 टाइप करवा चुके हैं। और आज भी हम क्वेश्चनों की संख्या इसमें 10 से 12 किए हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बढ़िया लेवल के सब क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इन एग्जामों को आप हल्के में मत लीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई, जो भी बहन और जो भी हमारे फ्रेंड है और जो भी हमारे मित्रगण हैं या जो भी है अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जल्द आप लोग जुड़े और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। और एक कल की बहुत दुखित घटना है हमारे और आपके बीच में, जो कि चलिए इसको थोड़ा आगे बताएंगे, लेकिन चलिए अभी बता दे रहे हैं। वो जो कल 12/6/2025 यानी कल के टाइम जो एयर इंडिया था वो अहमदाबाद से इंग्लैंड के लिए वो लैंड किया। एयरलैंड क्या मतलब यात्री, मतलब वो क्या बोला जाता है वहाँ से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, होमवर्क। ठीक है, देखिए आपका होमवर्क क्या था, यही क्लास में दिए थे कल आपके लिए होमवर्क। तो आप इसे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि भैया आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताए हैं। देखिए इसका राइट आंसर इसका होगा आपका 115। आप पूछेंगे इसका 115 कैसे राइट आंसर होगा, आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 169। और जब 169 में से हम 6 निकालते हैं तो कितना आ जाता है, निकालिए। 9 में 6 जाए 3, यहाँ पे बचा कितना, ये 6 और ये देखिए 163 आ गया। जब 11 का वर्ग हम करेंगे तो कितना होता है, 121। और 121 में से जब हम 6 निकालते हैं तो आ जाता है आपका 115। और 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में से 6 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 75। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने क्या बोला जाता है, अपने क्वेश्चनों की तरफ। चलिए आइए पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि 15 संबंधे 12 अनुपात खाली स्थान 17 अनुपात नहीं समानुपात बोला जाता है। 15 समानुपात 205 संबंधे 11। आपके ऑप्शन है 298, 307, 290, 218। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इससे इसका मतलब हम सॉल्व कराने के तरीका आप लोग को बताए हैं। ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, इसमें आप लोग घटाइए, जोड़ करिए, गुणा करिए, मतलब जो भी करिए ये वाली एक संख्या इसमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है एग्जामिनर ने, नहीं यहाँ पे 15 नहीं होगा यार, 153 है। 153 संबंधे 12 अनुपाते 12 समानुपात खाली स्थान 17 समानुपात 205 और संबंधे 14 का आपका रिलेशन बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आइए हम बताने की कोशिश करते। देखिए 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का आपका वर्ग हो जाएगा, देखिए 12 का वर्ग आपका 144। ठीक, और जब 144 में हम कितना जोड़ेंगे तो आएगा 53।
6 जोड़ देंगे, नहीं 9 जोड़िए, 9 4 13 को 3, ठीक, और 9 4 13 को 3, 4 1 5, 153 आ गया। तो ठीक वैसे ही 17 का आप लोग लिखा लिए। 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग 289। 17 का वर्ग कितना होता है? 289 प्लस इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, 9 9 18, 8 1 9, 2, 98 आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसको भी देख लेते हैं 14 का वर्ग करके हम लोग, ताकि ये भी स्पष्ट हो जाए। देखिए 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग कितना होता है जल्दी बताइए। 196 होता है क्या? 14 का वर्ग 196 बस 9, 9 6 15, 9 1 10, 1 1 2 आ गया 205। तो इसमें आपका आम जो इसका ऑप्शन है 298 कहीं दिख रहा है इसमें? तो 298 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा 38 संबंधे 6 समानुपात 18 संबंधे खाली स्थान आप लोग को बताना है और आपके ऑप्शन में है 10 8 9 और 7। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए चलिए चलते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया है, देखिए 6 का वर्ग कितना होता है आपका? 36 हो जाता है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, ठीक। और 36 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38, ठीक। उसी तरह ठीक अब ऑप्शन को उठाएंगे हम। 10 का वर्ग कितना होता है? 100, और जब 100 में हम 2 जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, हमें 83 चाहिए। 8 का वर्ग कितना करेंगे? 8 8 64, जब 64 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 66 होगा, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है, जब 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख कैसे, देखिए 9 का वर्ग कितना होता है? 81, ठीक। और जब 81 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 83 आ गया, 83। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे कौन सा अंक आ जाएगा? 9। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्लास समझ में आ रही होगी, और जो भी मित्रगण अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गर्मी भी बहुत काफ़ी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा नंबर तीसरा क्या कह रहा है? देखिए कि टेलीफोन का संबंध प्रचार से होता है। जैसे टेलीफोन से क्या किया था? प्रचार किया जाता है। जैसे हम टेलीफोन से किसी दूसरे से बात करते हैं तो हम अपनी बात को क्या करें? प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह रेडियो से क्या होता है? तो रेडियो से क्या किया जाता है? किसी चीज को, किसी गाना, फिल्म, समाचार, किसी कोई भी चीज हो, उसे हम क्या करते हैं? प्रसार करते हैं, यानी कि चारों तरफ फैलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए टेलीफोन का जब संबंध संचार से है तो रेडियो का संचार किससे हो जाएगा? कहानी से तो बिल्कुल नहीं होगा, कला से भी नहीं होगा, चरित्र से भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेडियो से क्या किया जाता है? रेडियो से प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि छुपाने का संबंध प्रकट करने से होता है, तो विस्तार करने का संबंध आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और भाई
कल की एक बहुत ही दुखमय घटना है, जो कि ये अहमदाबाद की घटना है। एक विमान यानी कि एयर इंडिया थी, जो कि अहमदाबाद से उड़ान भर चुकी थी लंदन के लिए, ठीक है। तो अभी जस्ट जो ही वो उड़ान भरी अहमदाबाद से लंदन के लिए, और उससे मात्र 5 मिनट के बाद वो एयर इंडिया क्रॉस हो गई। यानी कि उसमें कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया कि क्या आ गया, भगवान जाने, हमें भी उतना भी जानकारी नहीं है। लेकिन वो जस्ट 5 मिनट के बाद वो क्रैश हो गई, यानी कि वो जल गई पूरी तरह से। सपोर्ट डेट एक नीचे से एक नन्हा प्यारा सा लड़का था, वो वीडियो शूट कर रहा था कि वो इसका कहने का मतलब वो सोच रहा था कि हम अपने कैमरे में वीडियो बनाएंगे ताकि देखेंगे कि जहाज जा कैसे रही है। तो वही वीडियो लड़का शूट किया था, और ये घटना हुई, और उसमें लगभग 243 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत दुखजनक बात है, और क्या ही आप लोग को बताएं, देखने और सुनने के बाद तो दिल कांप जा रहा है। भाई 243 लोगों की मौत, कुछ मौत होती है, सोचिए इतनी सी गलती से 243 लोगों की मौत हो गई। तो कहीं ना उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, तभी ना उसमें आग लग जाएगा, तभी ना वो क्रॉस होगा। भाई साहब देखने लायक वो मंजर था, 243 लोगों की मौत, और प्लस एयर इंडिया में बैठे थे और लोग मर गए। तो हम भगवान से कामना करेंगे, भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान आप उन सभी यात्रियों को, उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया पे तो अपने आप में वो बहुत चारों तरफ एकदम छाया हुआ है, क्या ही बताएं। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ देखा जा रहा है वहीं एयर इंडिया क्रॉस। मतलब 243 लोगों की मौत हुई है, तो भाई सनसनी तो फैल ही जाएगी। तो भगवान से कामना प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री थे उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि छुपाना का संबंध प्रकट करना से होता है, तो विस्तार करने का संबंध बताइए। यानी कि देखिए इसका सेम टू सेम क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि विलोम शब्द है, यानी कि विलोम है इसके, यानी कि विपरीत है। देखिए छुपाना का संबंध यानी कि खोल देना, दिखा देना, और प्रकट करना का मतलब नहीं, छुपाना का संबंध होता है किसी चीज को चुराना, किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति से छुपाना, और प्रकट करना यानी कि दिखा देना, कि कोई भी वस्तु उसे हम दिखा देते हैं, ठीक है। विस्तार करना यानी किसी चीज का विस्तार करना, और ठीक, और विस्तार करने का मतलब विलोम क्या हो जाता है, संकुच करना, या सिकुड़ जाना, या बिटुर जाना, या तो आपस में सीमित होना। तो जोड़ना तो इसका आंसर होगा नहीं, बड़ा भी नहीं होगा, फैलना भी नहीं होगा, ये तो खुद इसका वो समानार्थी है यानी कि परवाची है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकुच करना, संकुचित करना, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। बार बार बोलते हैं कि आप लोग जब तक प्लेस वैल्यू एबीसीडी का याद नहीं करेंगे, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने में आप लोगों को कहीं ना तो कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेस वैल्यू जल्द से जल्द आप लोग याद कर लें, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और इसे सॉल्व कराने के हम प्रयास करते हैं। देखिए दिया है CHER का संबंध EJGT समानुपात DREN संबंध खाली स्थान, यानी कि इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। और आपके ऑप्शन है ABCD,
जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंट पे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट पे नहीं जाता है तो अपोजिट पे जाते हैं, ठीक। जब अपोजिट पे नहीं जाते हैं तो क्रॉस पे जाते हैं। जब क्रॉस मेथड जब वो भी नहीं लगता है तो हम इसे क्या देखते हैं, इसे उलाट पलाट हच करके देखते हैं ताकि ये बन जाए, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं ये किस तरीके से बन रहा है। देखिए, सी आपका कितने पे होता है, सी आपका कितने, देखिए इसको पहले यहाँ पे उतार लेते हैं। सी ई आर का संबंध ई जे जी टी से, ठीक है। देखिए, सी आपका कितने पे होता है, 3 पे, जी 8, ये 8 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 5 10 7 20, यानी कि देखिए जब सी में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 पे कितना आता है, ई आता है। जब 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 पे जे आता है। जब ई में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 पे जी आता है। आर में जब 2 जोड़ेंगे तो 18 20, और 20 पे क्या आता है, टी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, +2 की कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 2 +2 का तरीका चल रहा है। तो सेम वही इसमें भी लगाएंगे। देखिए, जब हम दो में क्या करेंगे, जब डी में जब 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 पे कौन सा हो जाता है, एफ हो जाता है, ठीक है। आर में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 पे क्या आता है, टी, ठीक है। ई में जब 2 जोड़ेंगे तो जी 7 आता है, और 7 का कौन सा अक्षर आता है, जी आता है, ठीक है। और जब एन 14 पे होता है, जब 14 में जो 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 16, 16 पे कितना कौन सा अंक वो अक्षर आ जाएगा, पी। यानी कि इसका FTGO, FTGP है, यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, GP, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन कौन सा इसमें मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर FTGO यहाँ पे दिया है, तो ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एफ ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि टी यू टनर का संबंध वी डबल आर बी एक्स से है, तो समानुपात क्लॉक का संबंध आपको बताना है, ठीक है। और आपके ऑप्शन में है ए बी सी डी, और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। तो आप सब बताएं जल्दी जल्दी, इसका कमेंट करके हमें बताइए भाई साहब लोग, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और कौन कौन अभी स्टडी कर रहा है वो भी कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ में आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। पढ़ाई में देखिए क्या होता है ना, जो लड़का या जो लड़की अगर पढ़ाई में अगर कंटिन्यू लगा हुआ है तो वो एक ना एक दिन वो पक्का सक्सेस हो जाता है। अब कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं ना, देखते हैं 6 महीना खूब दबा कर पढ़ेंगे, 2 महीना रेस्ट मारेंगे, कहेंगे हर चीज पढ़ लिए ना जी, थोड़ा 1 महीना 1.5 महीना थोड़ा घूम फिर ले। वही बहुत बढ़िया रीजन वो लोग करते हैं, वही गलतियां करते हैं लोग। वैसा वही करने से क्या होता है, उनका सिलेक्शन रुक जाता है। आप पढ़ते रहिए, छोड़िए मत, आप पढ़ते रहिए, कुछ ना तो कुछ पढ़ते रहिए, उसका रिवीजन करिए। आपका सिलेबस पूरा हो गया, आप उसे रिवीजन करिए। इससे क्या होगा ना, आप इससे स्ट्रांग होंगे, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। देखिए,